असल में गवर्नमेंट ने कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो सोचिए कितने सातिर लोग हैं कि 4 कदम आगे का सोच करके ये प्लानिंग कर रहे हैं। पैटर्न, पांचवा पैटर्न है, पैसा इनके पास आ जाता है तो ये मोटा मोटी तौर पे लगभग 3 कामों में इसका यूज करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अपने लैंड पे विदेशी पैसे के इंटरफेरेंस से कुछ गड़बड़ी को हमेशा रोकना चाहेगा और वही प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। इस बात से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। आप देखिए कि वहां के जो यूएस एम्बेसडर हैं वो तुरंत अमित शाह से मिलने पहुंच गए कि नहीं नहीं इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। एफसीआरए 2026 के नियम आने के बाद भारत से लेकर के अमेरिका तक पूरा हड़कंप मचा हुआ है। एक खास लॉबी के लोग हैं जो कि जरूरत से ज्यादा परेशान दिख रहे हैं कि ये क्या हो गया। अब जब ये बात पब्लिक डोमेन में आती है तो लोग उसको समझना चाहते हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में इसका एक्सप्लेनेशन है कि साधारण आदमी इसको समझ नहीं पाता है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास किया है कि बिल्कुल सहज शब्दों में इस पूरे विषय को आपके सामने रखा जाए ताकि आपको एक मोटा मोटी तौर पे अंदाजा हो जाए कि ये क्या है और क्या चीजें हो रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एफसीआरए क्या होता है। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब यह है कि सरकार की ट्रैक रिकॉर्ड रखती है कि विदेश से पैसा कौन भेज रहा है, उसको कौन से एनजीओ रिसीव कर रहे हैं और उस पैसे का ये किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इसी को मोटा मोटी तौर पे मानिए कि ये एफसीआरए कानून है। अब ऐसा नहीं है कि एफसीआरए कानून अभी आ गया है, एफसीआरए कानून बहुत पहले से था। अभी गवर्नमेंट ने कुछ देखते हुए उसको टाइटन किया है, मतलब उसमें थोड़ी सी सख्ती बरती। अच्छा, एक कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि एनजीओ को फंडिंग ही नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट सिंपली ये हिसाब रखना चाहती है कि आप जो पैसा भेज रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिए और उसको एक कुछ खास पर्पस के लिए ही यूज करिए, उसका मिस यूटिलाइज मत करिए। तो कुछ रेगुलेशंस ये है कि जैसे उस पैसे का यूज आप रिलीजियस कन्वर्जन के लिए नहीं कर सकते हैं, उसको आपको डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि कहां से आया, कितना खर्च किया। अगर आपने इस प्रकार की चीजें नहीं की तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। और अगर आपने उस पैसे का यूज करके कुछ प्रॉपर्टी बनाई है तो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जो है वो सीज कर सकती है अगर आपकी चीजें ठीक नहीं पाई गई तो। अब गवर्नमेंट जो है वो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि उसको ऐसा लग रहा है कि एनजीओ को जो बाहर से पैसा आ रहा है उसका ये लोग मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, गलत पर्पस में उसका यूज कर रहे हैं। और इसके कारण उन्होंने बहुत सारे जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और उनको बोला है कि आप चीजों को ठीक कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असल में गवर्नमेंट ने कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व किया जिसके कारण गवर्नमेंट को लगा कि नहीं अब रूल्स को स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। वो कॉमन पैटर्न्स क्या थे? जैसे एजुकेशन, हेल्थ या चैरिटी के नाम पर पैसा लेकर के और उसका यूज लोग कन्वर्जन के लिए कर रहे थे। अब ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, जैसे कि बेंगलोर में केस आ गया या फिर ट्राइबल एरियाज में आप चले जाइए। ये लोग क्या करते हैं कि उस एरिया में इन करते हैं क्योंकि वहां पे लोग जो है वो थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, तो स्वास्थ्य ठीक करने के नाम पे, शिक्षा देने के नाम पे वहां पे जाते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद ये लोग उसके आड़े में आकर के लोगों का रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं, उनको हिंदू से क्रिश्चियन ही नहीं। वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें कि पाकिस्तान फंडेड एनजीओ थे जो कि लोगों को रिलीजियस कन्वर्जन करने का काम कर रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरा पैटर्न गवर्नमेंट ने ये फाइंड आउट किया कि ये जो पैसा इनको बाहर से आ रहा है इससे ये लोग लैंड परचेज कर रहे हैं और खास करके लैंड ऐसी जगह पे परचेज कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है। फॉर एग्जांपल, एक टाइगर रिजर्व में इन्होंने 100 एकड़ जमीन खरीदा। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका पैसा है वो कहीं भी जमीन खरीदे। आप इस लॉजिक को समझिए, वो जमीन खरीदा 100 एकड़ कहां पे? एक टाइगर रिजर्व के आसपास, मतलब इकोलॉजिकली वो सेंसिटिव एरिया है और वहां पे इन्होंने लेट से कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया और कल जाकर के जब एफसीआरए रेगुलेशंस में ये फंसेंगे और गवर्नमेंट इनकी प्रॉपर्टी सीज करने जाएगी तो ये पूरा राग अलापना चालू करेंगे कि देखिए ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। मतलब सोचिए कितने सातिर लोग हैं कि 4 कदम आगे का सोच करके ये प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मिराकल करेंगे, जादू करेंगे, इस नाम पे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम आपको मेडिकली हील कर देंगे। और लोग जो है वो कमजोर टाइप के लोग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, वो लोग इनके बात में आ जाते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन का काम उसके पीठ पीछे इनका काम चालू हो जाता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि एक खास तरीके के ही विदेश में बैठे हुए लोग हैं जो लगातार फंड दे रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, पांचवा पैटर्न है कि ये न्यूज लेटर्स में कन्वर्जन का डाटा शेयर करते हैं। मतलब जैसे इन्होंने विदेश से लोगों से पैसा उठाया, अब अपने न्यूज लेटर्स में ये डाटा वहां पे भेजते हैं कि उस पैसे का यूज करके इन्होंने इतना चर्च बनाया, इन्होंने इतने लोगों को कन्वर्ट किया, इतने लोग, इतने ट्राइबल एरियाज में इनका पहुंच हुआ। तो इन सब बातों से वो फिर से आगे वाले को कॉन्फिडेंस लेते हैं कि हाँ, आपके पैसे का यूज यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, आप वापस पैसा भेजिए। तो ये लोग तो अपने न्यूज लेटर्स में खुद कन्वर्जन के डाटा को बता रहे हैं ताकि इनको वहां से पैसा ले और इनका साइकिल ऐसा चलते रहे। अच्छा, जब ये पैसा इनके पास आ जाता है तो ये मोटा मोटी तौर पे लगभग 3 कामों में इसका यूज करते हैं। जैसे कोई डेवलपमेंटल प्लान चल रहा है भारत में,
उसको रोकने का काम करेंगे। उसके लिए ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम खर्च करेंगे, बनाएंगे। अब उस इकोसिस्टम का काम ये है कि कहीं भी डेवलपमेंटल प्लान चल रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करो। जैसे भारत में एक बहुत मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट का शुरुआत कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको इन्होंने पूरा एक्टिविटीज के तहत उसको पूरा दबा दिया। या फिर अभी आप ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में देखिए, ये सब यही नेक्सस का काम है। कहीं डेवलपमेंटल प्लान चल रहा है, बस उसको ऐसा प्रोजेक्ट कर दो ताकि गवर्नमेंट को घेरे में लिया जा सके और रोका जा सके। दूसरा, ये अपने पैसे के मदद से इलेक्शन नैरेटिव को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इलेक्शन नैरेटिव को कैसे चेंज करेंगे, तो आप मान के चलिए कि अमेरिका में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में उनका दखलंदाजी हो, यहाँ पे उनके हिसाब से चीजें चले। तो वो वोट तो कर नहीं सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक इकोसिस्टम बनाएंगे जो कि पब्लिक के मन में किसी खास गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी खास गवर्नमेंट के फेवर में एक पूरा माहौल बनाने का काम करेगा। जैसे लेट से कोई पावर में है गवर्नमेंट, तो उसके अगेंस्ट बनाएंगे कि यहाँ खूब पॉवर्टी है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट चीजों को संभाल नहीं पा रही है, समस्याएं हैं, माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स में आ गए, तरीके तरीके की बात बनाएंगे। और जब ये बातें रिपीटेडली पब्लिक डोमेन में की जाएंगी अलग अलग चैनल्स के थ्रू, तो पब्लिक के मन में डेफिनेटली ये बात बैठ जाती है और वोटिंग के समय ये इंपैक्ट करता है। और अपने पैसे की मदद से ये लोग रिलीजियस कन्वर्जन में इस तरीके से संलिप्त हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आप चले जाइए भारत के बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इन लोगों ने क्या क्या किया, और खास करके ये ट्राइबल कम्युनिटीज को पकड़ते हैं या फिर बस्ती में जाते हैं, जो लोगों तक अभी बहुत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, वहां जाते हैं, अलग अलग तरीके का उनको झांसा देते हैं, फिर उनको अपने गिरफ्त में लेकर के उनका रिलीजियस कन्वर्जन कर देते हैं। अच्छा, ये सब जब सारी चीजें हो रही थी तो आप खुद सोच करके देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट अपने लैंड पे विदेशी पैसे के इंटरफेरेंस से कुछ गड़बड़ी को हमेशा रोकना चाहेगा, और वही प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों के लिए चीजें कर रही है या फिर यहाँ पे चीजें ठीक रहे इसके लिए प्रयास है, लेकिन इस बात से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। आप देखिए कि वहां के जो यूएस एम्बेसडर है वो तुरंत अमित शाह से मिलने पहुंच गया कि नहीं नहीं इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। या फिर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, अमेरिका की दो पार्टियां ही आपस में लड़ती रहती है, लेकिन इस मुद्दे पे दोनों यूनाइटेड। वो बोल रहे हैं, उनका क्लेम है कि नहीं नहीं ये रिलीजियस फ्रीडम को इफेक्ट कर देगा, या फिर आप एसेट को सीज नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को। आप सोच करके देखिए, कुछ ना कुछ तो डाउटफुल है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। भारत ने बहुत ही पोलाइट आंसर दिया है कि कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग कोई डोनेशन को बंद नहीं कर रहे हैं, बस वो पैसे का यूज सही पर्पस के लिए होना चाहिए। गलत पैसे का गलत यूज अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे।